तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। प्लीज़ रिलैक्स, कुछ नहीं कहूँगा तुम्हें। मैंने कहा मुझे आपकी बात भी नहीं सुननी, कुछ नहीं सुनना। कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर कहने लगा, क्या माफ़ नहीं कर सकती मुझे? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कसम से तुम्हारी इस फिक्र में मैं रात भर सो नहीं पाता। आंखें बंद करते ही ऐसा लगता है कि तुम रो रही हो। मैं उठकर बैठ जाता हूँ, बार बार तुम्हारे कमरे में झांक कर देखता हूँ। तुम रो रही होती हो। तुम्हारी आहें मेरा चैन चुरा के रख गई हैं। तुम्हारी उस रात की सिसकियों ने मेरी नींदें उड़ा दी हैं। तुम्हारे साथ जो ज्यादती मैंने की थी उसकी सज़ा मैं पिछले 3-4 महीने से काट रहा हूँ। एक रात भी सुकून से नहीं सो पाया। नींद की मेडिसिन खाता हूँ लेकिन सोता नहीं हूँ। थक गया हूँ जाग जाग के। बार बार तुम्हारे कमरे में झांक कर देखता हूँ तुम्हें। तुम सो रही होती हो। मैं अपने कमरे में जाता हूँ तो तुम्हारे रोने की आवाज़ें मेरे कानों में गूंजती हैं। खाली कमरा काटने को दौड़ता है। आंखें खोल कर देखता हूँ तो चादर पर तुम्हारी टूटी हुई चूड़ियाँ बिखरी हुई नजर आती हैं। बहुत बहुत गलत किया था मैंने तुम्हारे साथ। जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मैंने कहा खुदा करे तुम्हें कभी सुकून ना मिले। प्लीज़ मेरे कमरे से बाहर जाओ। मेरे यूं चिल्लाने पर वो कमरे से बाहर चला गया। 9 माह का अरसा भी गुजर चुका था। अल्लाह ने मुझे बेटी से नवाजा था। बहुत मासूम सी थी, बेज़रर सी, बिल्कुल मेरी तरह। मेरी सास और अफशा बहुत खुश थी और अजान वो उसे गोद में लिए बस मोहब्बत से देखे जा रहा था। फिर उसे अपने साथ लगा लिया, उसके माथे पर बोसा दिया, उसके कान में अजान दी। कहने लगा इसका नाम दुआ रखूँगा इसलिए कि दुआओं में मांगा है मैंने इसे। मेरी सास कहने लगी अच्छा नाम है। फिर वो मेरे पास आ गया। मैं उसी वक्त होश में आई थी। मेरी बेटी ऑपरेशन से हुई थी। मेरे पास आकर कहने लगा तुम ठीक तो हो? मैंने अपना रुख बदल लिया, कोई जवाब नहीं दिया। 2 दिन बाद जब मैं घर आई तो अजान मेरे कमरे में ही सोने लगा। मैं अपनी बच्ची को ना तो पकड़ती थी ना ही संभालती थी। बस अजान से यही कहती थी कि उसे उसकी औलाद मिल गई है, वो मुझे आज़ाद कर दे। लेकिन वो बिल्कुल ढीठ बन चुका था। मेरी बात का जवाब ही नहीं देता था, जैसे मैं पागल हूँ। एक रात मेरी बेटी उठकर रोने लगी। शायद उसे भूख लग रही थी। अजान उठकर बैठ गया। पहले बच्ची को गोद में लेकर बहलाने लगा। आंखें नींद से चूर थी लेकिन उसे बहलाने की कोशिश किए जा रहा था, लेकिन वो रोए जा रही थी। उसके रोने की आवाज़ मुझे भी बेचैन कर रही थी। मैंने कहा उसे भूख लगी है। मेरी बात सुनकर कहने लगा तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा मुझे पता है क्योंकि मैं माँ हूँ। मेरी बात सुनकर कहने लगा माँ हो तो इसे क्यों छोड़कर जाना चाहती हो? मैं उसकी बात सुनकर चुप सी हो गई। मैंने कहा मुझे क्या लगे, रहे भूखी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दोबारा से लेट गई। वो रोती हुई बच्ची को मेरे पास लिटाकर उठकर बाहर जाने लगा। मैंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो?